नाम सुधांशु शुक्ला है। यहाँ बड़ी दीदी निशे दीदी बैठी हैं, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, मैं गजल कहता हूँ। एक बार एक हमारे भैया थे, वो हमसे पूछते हैं तुम कविता के क्षेत्र में कैसे आ गए। तो जो मेरा जवाब था वो यहाँ बैठे सारे उन आशिकों का जवाब रहा होगा जो कभी एक तरफा मोहब्बत किए होंगे। तो मुझसे पूछते हैं कि तुम कविता के क्षेत्र में कैसे आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि जब से कविता का विवाह हो गया वो मेरे क्षेत्र से चली गई। तो होता रहता है, जरूरत पड़ने पे हर क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं बहुत सज्जन इंसान हूँ, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मैं बचपन से अपनी नानी के साथ काफी रहा, उनसे मैं काफी प्रेम करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सज्जन इंसान हूँ, लेकिन तभी एक दिन मेरी नानी मुझसे कहते हैं कि तुमसे बड़ा चांडाल मैंने कहीं नहीं देखा। तो उस दिन मेरा भ्रम टूट गया। खैर, गजल कहने आया था, आप लोग को हंसा रहा हूँ, इसलिए जिसको जो चाहे वो पैसा दे सकता है, बुरा नहीं मानते। तो गजल सुनाता हूँ, तो सुने कि एक मतलब उसके बाद चंद शेर है कि हाथों की लकीरों से लड़ना छोड़ रहा हूं, हाथों की लकीरों से लड़ना छोड़ रहा हूं, मैं अब नसीब से झगड़ना छोड़ रहा हूं। हाथों की लकीरों से लड़ना छोड़ रहा हूं, मैं अब नसीब से झगड़ना छोड़ रहा हूं, और जो मेरे बस में नहीं है उसका भला क्या करूं, जो मेरे बस में नहीं है उसका भला क्या करूं, मैं अब बहुत सोचना विचारना छोड़ रहा हूँ, मैं अब बहुत सोचना विचारना छोड़ रहा हूँ, जो मेरे बस में नहीं है उसका भला क्या करूं, मैं बहुत सोचना विचारना छोड़ रहा हूँ। और शेर सुने कि जो देगा खुदा उसे मंजूर करना होगा, जो देगा खुदा उसे मंजूर करना होगा, मैं अब खुद से वादे करना छोड़ रहा हूँ, मैं अब खुद से वादे करना छोड़ रहा हूँ, और अदा करनी है मुझे, अदा करनी है मुझे हर एक पल की नमाज, अदा करनी है मुझे हर एक पल की नमाज, मैं अब खुद को धोखे में रखना छोड़ रहा हूँ, मैं अब खुद को धोखे में रखना छोड़ रहा हूँ, अदा करनी है मुझे हर एक पल की नमाज, मैं अब खुद को धोखे में रखना छोड़ रहा हूँ। और इसका आखिरी शेर है कि जिसको जाना है, जिसको जाना है उसको कौन रोक पाएगा, जिसको जाना है उसको कौन रोक पाएगा, मैं अब सबके खातिर मरना छोड़ रहा हूँ, मैं अब सबके खातिर मरना छोड़ रहा हूँ, जिसको जाना है उसको कौन रोक पाएगा। यदि समय हो तो एक और गजल सुनाता हूं। देखिए, इजाजत लेना बहुत आवश्यक है। कम से कम हम इस पीढ़ी के एक पीढ़ी पहले वाले हैं जो कि आज भी लोगों से इजाजत लेना मुनासिब समझते हैं, वरना आजकल के बच्चे जो मैंने देखा है इजाजत लेने में अपने आप को सोचते हैं कि हम कहीं छोटे ना हो जाएं। हमारे संस्कार अभी भी वही है कि घर से आज भी निकलते हैं तो पिताजी से माताजी से इजाजत लेनी पड़ती है। तो आपने इजाजत दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गजल सुने कि मुझसे लोगों ने किनारा कर लिया, मुझसे लोगों ने किनारा कर लिया, मैंने उससे इश्क दोबारा कर लिया, मुझसे लोगों ने किनारा कर लिया, मैंने उससे इश्क दोबारा कर लिया, और जिन रास्तों को मैं कभी छोड़ आया था, जिन रास्तों को मैं कभी छोड़ आया था, उन रास्तों पे चलना गवारा कर लिया, उन रास्तों पे चलना गवारा कर लिया, जिन रास्तों को मैं कभी छोड़ आया था उन रास्तों पे चलना गवारा कर लिया। और ये नियम है इस सृष्टि का मेरे दोस्त, ये नियम है इस सृष्टि का मेरे दोस्त, जो भी जिसको पाया उस गुजारा कर लिया, जो भी जिसने पाया गुजारा कर लिया, ये नियम है इस सृष्टि का मेरे दोस्त, जो भी जिसने पाया गुजारा कर लिया। और जमाने ने इतना बदनाम कर दिया है, जमाने ने इतना बदनाम कर दिया है, मैंने भी खुद को आवारा कर लिया, जमाने ने इतना बदनाम कर दिया, मैंने भी खुद को आवारा कर लिया। और आखिरी शेर सुनाऊंगा फिर अपनी जगह लूंगा कि एक हवा के झोंके सी, एक हवा के झोंके सी वो गुजर गई, एक हवा के झोंके सी वो गुजर गई, मैं भी झोंके से उसको इशारा कर लिया, मैं भी झोंके से उसको इशारा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।